देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,387 हो गई है। इनमें 11,201 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 437 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 1,748 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अंधेरे वक्त में उजाले की ओर देखना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर में है। दुनिया में बड़ी आर्थिक मंदी का अनुमान है। बैंक पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बैंकों को चलाने में सहयोग कर रहे सभी कर्मचारियों का सम्मान करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वित्तीय व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। 91% एटीएम काम कर रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से भारत की जीडीपी 1.9 की रफ्तार से बढ़ेगी। G20 देशों में ये सबसे बेहतर स्थिति है। दुनिया में $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन जब कोरोना का दौर चला जाएगा तो भारत की जीडीपी एक बार फिर 7 से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी। रिवर्स रेपो रेट अब 4% से घटकर 3.75 हुआ। बाजार में कैश की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा और नेशनल हाउसिंग बैंक को भी 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लोगों के द्वारा बनाए गए क्रिएटिव वीडियोस को शेयर किया। इन वीडियोस के जरिए लोगों ने लॉकडाउन का पालन करने का संदेश भी दिया। गोंडा में खाना बनाते समय लगी घर में आग। पल भर में ही आग ने धारण किया विकराल रूप। धू धू कर जलने लगा घर। आग की चपेट में आसपास के घर भी आए। आधा दर्जन घर जलकर हुए राख। घर में रखा सामान भी जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में बड़ा हादसा टला। पेट्रोल पंप के बगल में दुकान में भीषण आग। नौबस्ता थाना इलाके का मामला। दिल्ली का शाहीन बाग अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना के 62 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना क्लस्टर एरिया को बढ़ाकर अब 60 कर दिया है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला बुर्के में यहां पर पहुंची। महिला पर आरोप है कि वो सामान के बदले दिए जाने वाले नोटों पर थूक लगाकर दुकानदार को दे रही थी। दुकानदार ने महिला पर कोल्ड ड्रिंक पीकर उसकी दुकान के बाहर थूकने का भी आरोप लगाया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से महिला को पकड़कर कोरोना की जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अब जांच के बाद साफ होगा कि महिला कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। वहीं महिला ने ऐसी हरकत क्यों की, पुलिस इसकी भी जानकारी जुटाने में जुटी है। मुरादाबाद में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। इनमें 11 लोगों में से 2 उस इलाके के हैं जहां पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था। बाकी 9 मरीजों में 5 महिलाएं हैं। मुरादाबाद में नए केस सामने आने के बाद पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर और सख्ती बढ़ा दी है। मुरादाबाद में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किराना और दूध की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। पत्रकारों को भी हॉटस्पॉट वाले इलाकों में जाने की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना से 9 लोगों की जान गई। इनमें 8 मौतें इंदौर। तो वहीं भोपाल में हमीदिया अस्पताल में 11 अप्रैल को एक मृत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह राज्य में अब तक 64 लोगों की मौत हो गई। कौशाम्बी जिले के परशंबा गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने बनाया मुर्गा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पीलीभीत में खेतों में खुलेआम घूम रहे हैं बाघ। गेहूं कटाई कर रहे किसानों में मची भगदड़। बाघ को खेत में घूमते देख इलाके में दहशत का माहौल। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने शुरू की कॉम्बिंग। बागेश्वर में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से 2 ग्रामीणों की मौत। हादसे में लाइनमैन समेत 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। अन्य 2 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर जिला प्रशासन और जौनपुर पुलिस के सम्मान में लोगों के द्वारा छतों से ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और उत्साहवर्धन किया गया। ये वही स्थान है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले। डीएम और एसपी ने हॉटस्पॉट वाली जगह पर वहां रह रहे लोगों से उनका हालचाल पूछा और लोगों ने ताली बजाकर इन लोगों का स्वागत किया। पौड़ी जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर न तो सड़क है न ही नेटवर्क। इसके बाद भी थलीसैंण पुलिस बाजारी क्षेत्रों में लगे हुए क्षेत्रों को मदद पहुंचाने के बाद अब दूरस्थ इलाकों में कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को मदद पहुंचाने में लगी हुई है। इसके बाद इलाके के लोगों ने हाथ जोड़कर इन पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया।
कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 2 को कामयाब बनाकर इस वायरस की जड़ को खत्म करने के लिए अब शासन प्रशासन की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे जिले में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 में 11 मुकदमे दर्ज कर आरोपियों के घरों पर FIR चस्पा करने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर SSP पहले ही लॉकडाउन का बार बार उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अब की बार वो लोग जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसके साथ साथ अगर वो दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई की जाएगी। बस्ती जिले के वाल्टरगंज में पुलिस आम लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जब सड़कों पर निकली तो अचानक छोटी बच्चियां पुलिसकर्मियों की आरती उतारने लगी, साथ ही उन्हें तिलक लगाकर फूलों से उनका सम्मान भी किया। नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सेक्टर 93 A के LD को यूटोपिया के एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना हो गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 50 के एक ही परिवार के 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुपरटक केप टाउन के रहने वाले एक 3 साल के बच्चे में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 39 में आइसोलेशन वार्ड में एक नर्स भी पॉजिटिव मिली। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, जन सेवा केंद्र पर लोगों की लगी लाइन, सर्वर नहीं चलने के कारण नहीं बांटा जा सका राशन। थाना भोजपुर के खानपुर दादोपुर का मामला। लॉकडाउन की वजह से बनारस में फूलों की खेती करने वाले किसान इन दिनों बदहाल हैं। साल में फूल की खेती से जो कुछ बचता था उससे घर का खर्च चलता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो मंदिर खुल रहे हैं, ना ही विवाह समारोह हो रहे हैं, लिहाजा फूल नहीं बिक रहे और खेतों में फूलों की फसल खराब हो रही है। जौनपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, दोनों पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल। जाफराबाद थाना इलाके के गोपीपुर गांव का मामला। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में थम चुकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए योगी सरकार ने 20 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को संचालित कराने की सशर्त अनुमति दी है। शर्त के तहत उद्योग संस्थानों का सैनिटाइजेशन कराना होगा, महज 50% कर्मचारी ही काम करेंगे, उन्हें मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलों को चलाने की अनुमति मिली है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी संचालित किया जा सकेगा। वाराणसी में BHU के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में तैनात नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना का सैंपल लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि किसी भी स्टाफ को इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है। स्टाफ ने विरोध में काम का बॉयकॉट कर दिया और MS ऑफिस का घेराव किया। गोरखपुर में सरकारी महिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के साथ बदसलूकी और हाथापाई का मामला सामने आया है। प्रसूता और उसके पति ने स्टाफ नर्स के साथ बदसलूकी और हाथापाई कर दी। नाराज नर्सें एकजुट हो गई। बताया जा रहा है कि मामले ने तब तूल पकड़ा जब नर्स ने महिला वार्ड में घुसने से प्रसूता के पति को रोक दिया था। मथुरा में 3 महिलाओं को पुलिस से बदसलूकी करना भारी पड़ गया। ये तीनों महिलाएं पुलिस द्वारा चौराहे पर भाई का चालान काटने से नाराज थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में डॉक्टर्स की टीम पर हुए हमले में देवबंदी उलेमा ने कड़े शब्दों में निंदा की। देवबंदी उलेमा ने कहा कि डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं, ऐसे में जो लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो वो गलत और निंदा के लायक हैं। पूरे देश के लिए ये शर्मनाक वाकया है। मथुरा में पुलिस अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रख रही है और ये देख रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। गुरुवार को वृंदावन कोतवाली इलाके के अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई। आगरा में कुछ लोग इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। ये लोग न केवल गरीबों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं बल्कि बेजुबानों और बेसहारा को भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं। ये लोग जानवरों को बिस्किट और टोस्ट खिलाकर उनका पेट भरने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर के बिहारीगढ़ के एक कॉलेज में बने शेल्टर होम से 3 लोग फरार हो गए। शेल्टर होम को लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था। इस शेल्टर होम में दूर दराज से आने वाले मजदूरों को प्रशासन ने ठहराया था। फरार होने वालों में 2 मजदूर बिहार और 1 पंजाब का बताया जा रहा है। इन सभी की पुलिस तलाश कर रही है और तीनों के खिलाफ थाना बिहारीगढ़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने के बजाय हरदोई में इसकी उड़ रही हैं धज्जियां। राशन की दुकानों पर दिख रही है लोगों की भीड़।
जिलाधिकारी कानपुर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने रमजान के दौरान दिए कई निर्देश। रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज पर लगाई रोक, सभी प्रकार के खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। रमजान के दौरान भी लॉकडाउन का कड़ाई से किया जाएगा पालन। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर में 4 और कोरोना पॉजिटिव आए सामने। कुली बाजार से लिए गए थे सैंपल्स, जिनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरीजों को हैलेट के कोविड वार्ड में करवाया गया भर्ती। अब कानपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 27। आगरा थाना रकाबगंज इलाके के बिजलीघर चौराहे पर अंबेडकर पार्क के पास पड़े कूड़े के ढेर में लगी आग। कूड़े के ढेर से पुलिया के नीचे पहुंची आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुरादाबाद में डॉक्टर्स पर हुए हमले के बाद प्रयागराज के डॉक्टरों में काफी रोष है। हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि हम अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हुआ हमला। हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। इस हमले में एक दरोगा घायल हुआ। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया। मुरादाबाद में मेडिकल स्टाफ पर हुए हमले को लेकर डॉक्टर अग्रवाल ने एबीपी गंगा से बातचीत की। मौत के मुंह से बचकर निकले डॉक्टर अग्रवाल ने आंखों देखी बयां करते हुए डॉक्टर टीम पर हमले को सोची समझी साजिश करार दिया। आगरा का पारस अस्पताल बड़ा एपिसेंटर के रूप में बाहर निकला है। एबीपी गंगा शुरू से अस्पताल की लापरवाही को उजागर कर रहा है। 23 से ज्यादा लोगों को संक्रमित करने के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है और मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज आगरा में है। 5 नए मामले सामने आने के बाद अब आंकड़ा बढ़कर 172 पर पहुंच चुका है और 5 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। जो नए आंकड़े आए हैं उसमें भी पारस अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है। कानपुर में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहां 4 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब आंकड़ा 27 हो गया है। इनमें एक्टिव केस 25 हैं, क्योंकि 2 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बीते 3 दिन में कानपुर में महामारी तेजी से फैली है। वाराणसी में कोरोना संकट को लेकर अब और सख्ती बढ़ा दी गई है। 4 हॉटस्पॉट इलाके पहले ही घोषित थे, लेकिन अब इन हॉटस्पॉट के बाहर 1 से 2 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। इस बफर जोन में स्क्रीनिंग के साथ साथ पुलिस की मुस्तैदी नजर आएगी। पलायन करके दूसरी जगहों से इटावा लौटे लोगों को सरकारी स्कूल में क्वारंटीन किया गया है। भिमरई गांव में कोरोना को देखते हुए सरकारी स्कूल में ही रहने की सलाह दी गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। घर के लोग ही खाना पहुंचा रहे हैं। मेरठ में लॉकडाउन पार्ट 2 को कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सड़कों पर उतर आया है। हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है और उनसे उचित कारण पूछा जा रहा है कि आखिर वो घरों से क्यों निकले हैं। जिनके पास इमरजेंसी कारण है उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। वाराणसी में 90 वार्डों में राशन बांटे जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। ऐसे लोगों की लिस्टिंग कराई गई है और राशन का वितरण कराया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बावजूद सूबे में कई जगह सरकारी दुकानों से राशन मिलने में समस्या आ रही है। हालांकि इसे लेकर खाद्य और रसद विभाग के तेवर सख्त हैं। अब तक करीब 350 कोटेदारों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 486 दुकानों को सील किया जा चुका है। आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के घर एफआईआर की कॉपी चस्पा की जा रही है, ताकि सामाजिक बेइज्जती के डर से लोग घरों से बेवजह बाहर न निकलें। एसपी सिटी ने कहा कि किसी भी हाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग लॉकडाउन में बाहर घूमेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी जिले में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलने वाली। किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं खुलेगा। टिहरी झील बोट व्यवसाय करने वाले लोगों को लॉकडाउन के दौरान दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा है। वहीं कुदरती मार के चलते उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है। टिहरी झील में आए भारी आंधी तूफान और लहरों से दर्जनों बोट आपस में टकराकर टूट गईं और कई बोट टिहरी झील में डूब गईं। लॉकडाउन के दौरान रामनगर में गरीबों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खाने के लिए प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन दूध पीने वाले बच्चों के लिए दूध का इंतजाम नहीं हो पा रहा। महिलाओं का कहना है कि वो इस मुश्किल घड़ी में बच्चों को चीनी का पानी घोलकर पिला रही हैं। बच्चों के लिए दूध नहीं मिल पा रहा है।
देहरादून में गरीब जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रही पुलिस ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पुलिस राशन के पैकेट्स बनाकर ऐसे लोगों तक पहुंचा रही है। सीओ सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि एक सर्वे के आधार पर प्रशासन जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। देहरादून में करीब महीने भर बाद फिर से सचिवालय में चहल पहल देखी गई। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सचिवालय में काम करने की इजाजत दे दी है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र की किला चौकी में रहने वाला एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो ये युवक 5 मार्च से 29 मार्च तक मोहान में रुका था। युवक के तबलीगी जमात में शामिल होने की भी चर्चा है। युवक का 14 अप्रैल को टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रयागराज में छिपकर रह रहे 16 विदेशियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रयागराज प्रशासन क्वारंटीन की मियाद खत्म होने के बाद अब इन जमातियों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही इन जमातियों को लुकआउट सर्कुलर जारी कर उनका वीजा रद्द कराने और उन्हें ब्लैक लिस्ट कराए जाने की भी सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से उन्हीं लोगों को खाना दिया जा रहा है जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। प्राधिकरण के कर्मचारियों ने बताया कि उनके पास आदेश आए हैं कि जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड होंगे उन्हें ही खाना दिया जाएगा। हापुड़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में 64 सीसीटीवी कैमरे और लाउड स्पीकर लगवा दिए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं और 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। घर से बाहर निकलने पर ग्राम प्रधान माइक से बोलकर उनको वापस घर में भेज देते हैं। उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। यूपी के फतेहपुर जिले में महाराज चित्रगुप्त के साथ सड़क पर उतरे यमराज ने लोगों को अपने घरों में रहने की चेतावनी दी। सड़क पर उतरे यमराज का साफ कहना था कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका सामना सीधे सीधे यमराज से होना है। इसलिए यमराज के पास जाने से बचिए और अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कीजिए। बागपत के ककौर में हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। 30 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं टंकी पर चढ़ गए। दरअसल राशन न मिलने की वजह से ये लोग परेशान थे। सस्ते गल्ले की दुकान बंद करने की मांग को लेकर ये टंकी पर चढ़ गए। वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आश्वासन देकर लोगों को समझाकर टंकी से उतरवाया। ग्रेटर नोएडा में कोरोना से मुक्त हुई 33 साल की महिला। शारदा अस्पताल से महिला को किया गया डिस्चार्ज। महिला का दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आया। हॉस्पिटल स्टाफ ने फूल बरसाकर किया महिला का स्वागत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सामाजिक संदेश वाले वीडियो को खुद पीएम मोदी भी रीट्वीट कर रहे हैं और लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने कठपुतली का ऐसा ही एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। भाजपा नेता बबीता फोगाट ने जमातियों को जाहिल कहा। ट्रोल हुई तो वीडियो शेयर कर बोली सच सुनने की आदत डाल लो। बबीता फोगाट ने अपने वीडियो में कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे ट्वीट के बाद लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। बबीता ने कहा कि वो जायरा वसीम नहीं है जो धमकियों से डरकर घर पर बैठ जाएंगी। दिल्ली में जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए दिल्ली की सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना के संकट के दौरान प्राइवेट स्कूलों की किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि अब कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेगा, साथ ही स्कूल फीस में बढ़ावा नहीं कर सकेंगे और केवल ट्यूशन फीस ही डिमांड करेंगे। इसके साथ ही सिसोदिया ने कहा कि सिर्फ 1 महीने की फीस ही लेंगे। एक साथ 3 महीने की फीस मांगने पर लगाई रोक। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फीस की वजह से किसी भी बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं रुकेगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यरत एक आईएएस अधिकारी का तबादला यहां चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आईएएस अधिकारी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस विधायक के कार्यकर्ता की गाड़ी का चालान काट दिया था। विधायक स्वयं उस गाड़ी में बैठे थे। बीते कुछ समय से सीमा पार से हो रहे आतंकी गतिविधियों पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस संकट के दौर में हम दुनिया भर में मेडिकल टीमें और दवाएं भेजकर मदद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना पिछले 12 दिनों से मोर्टार और छोटे हथियारों से नियंत्रण रेखा से सटे असैन्य इलाकों को निशाना बना रही है। खुफिया जानकारी मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने शोपियां के कीगाम इलाके में तड़के संयुक्त घेराबंदी एवं तलाश अभियान चलाया। लॉकडाउन 2 पर पीएम मोदी के संबोधन ने बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन 2 को लेकर टीवी पर संबोधन को रिकॉर्ड 20 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा। बार्क ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन ने उनके ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा।
अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 30,000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से अब तक 34,500 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से विश्व में सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में ही हुई है। यूरोप में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई। अब तक 22,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या भी 1,68,000 से ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मंत्रिमंडल कोरोना वायरस से जन्मी महामारी की उत्पत्ति की जांच कराना चाहता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के वुहान में चमगादड़ों पर हो रहे अनुसंधान से विषाणु की उत्पत्ति हुई। निजामुद्दीन स्थित जमात के कार्यक्रम में लोगों को बुलाने वाले मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने मौलाना साद और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मौलाना साद और उनके करीबी सहयोगियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। इन बच्चों के पास में कई सारी ईंट थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक के बाद एक रखी हुई हैं। इसी दौरान एक बच्चा कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए बताता है कि आखिर ये बीमारी कैसे फैलती है। बच्चे ने बताया कि कैसे एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने से दूसरों को ये फैल सकता है। आज के कारोबार में निफ्टी 9,323.45 पर खुला। सेंसेक्स 1,050 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 31,600 के ऊपर कर रहा है कारोबार। शुरुआती 5 मिनट में ही सेंसेक्स 1,003.39 अंक यानी कि 3.28% की उछाल के साथ 31,606 पर कारोबार कर रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजन और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां 20 अप्रैल के बाद अपना कारोबार पूरी तरह से चालू करने की तैयारी कर रही हैं। कंपनियां गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण के इंतजार में हैं। मंत्रालय ने बुधवार को जारी अपनी गाइडलाइन में कहा है कि 20 अप्रैल से इस तरह की सर्विस को उन इलाकों में शुरू किया जाएगा जो कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं है। OnePlus ने अपनी 8 सीरीज में OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया। ये फोन 5G सपोर्ट और पंच होल डिस्प्ले पैनल के साथ उतारे गए हैं। कंपनी ने इन्हें अभी भारत में लॉन्च नहीं किया है। अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने नया आईफोन लॉन्च किया। कंपनी के सबसे सस्ते आईफोन SE का अगला वर्जन है आईफोन SE 2020। स्मार्टफोन को कंपनी ने 3 कलर वेरिएंट में मार्केट में उतारा है। सनी लियोनी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अलग अलग तरीके अपनाकर फैंस को एंटरटेन कर रही हैं। सनी लियोनी ने फैंस को घर पर मास्क बनाने की एक मजेदार तरकीब बताई है। सनी ने बताया कि जब आपके पास वक्त कम हो तो आप अपने घर पर कैसे इमरजेंसी मास्क बना सकते हैं। सनी ने इसमें बच्चों के डायपर से इमरजेंसी मास्क तैयार किया। नोरा फतेही खुद को फिट रखने के लिए डांस का सहारा लेती हैं, तो मैडम ने सोचा क्यों ना लॉकडाउन के दौरान घर पर ही डांस का अड्डा बना लिया जाए। तभी तो घर पर रहकर कमाल का डांस कर रही हैं। उधर कुणाल खेमू का भी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ जिसमें वो बेपरवाह मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जैकलिन फर्नांडिस ने योगा करते हुए वीडियो शेयर किया। अक्षय कुमार ने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए दान किए। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह सुनकर काफी बुरा और आत्मविश्वास घटाने वाला लगता है कि किसी ने 25 करोड़ रुपए दान कर दिए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि दुनिया में किसी भी जगह दान ऐलान करके नहीं दिया जाता। दान और संकल्प निजी बात होती है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन जल्द ही फिल्म भुज में काम करते नजर आएंगे। उनके पास अभी एक और प्रोजेक्ट है जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म का नाम चाणक्य है और इस कमाल की पीरियड ड्रामा फिल्म में अजय देवगन चाणक्य का किरदार निभाते नजर आएंगे। खबर है कि फिल्म के लिए अजय अपना सर मुंडवाएंगे। टेलीविजन एक्ट्रेस पूजा बनर्जी बॉयफ्रेंड और अभिनेता कुणाल वर्मा के साथ शादी करने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन इनकी शादी की रस्मों में रोड़ा बन गया। हालांकि लॉकडाउन भी दोनों को एक होने से नहीं रोक पाया। दरअसल पूजा और कुणाल ने अपनी शादी कोर्ट रूम में रजिस्टर करा ली है। वो कानूनी तौर पर पति पत्नी है। पूजा ने बताया कि शादी के जश्न के लिए जमा हुए पैसे उन्होंने कोरोना राहत कोष में दान कर दिए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में करीना अपनी ड्रेस ठीक से इस्त्री न होने पर अपने स्टाफ को डांट लगा रही हैं। ये वीडियो करीना के रेडियो शो के सेट का बताया जा रहा है। करीना के स्टार टेंट्रम्स की वजह से वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लॉकडाउन में सपना चौधरी का एक नया गाना रिलीज हुआ है। सपना के इस गाने का फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान फैंस का मनोरंजन करने के लिए सपना का नया गाना रिलीज किया गया। इस गाने के बोल हैं गजबन छोरी। गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर छा गया है। उर्वशी का नया गाना रिलीज हो गया है जो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया। ये गाना लॉकडाउन में फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब बीट पे बूटी की जगह लगेगा ठुमका और ये ठुमका लगाएंगी उर्वशी रौटेला।
सेलेब्स ने घर से ही काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच पंजाबी सिंगर ने अपना एक गाना रिलीज किया है और अब इस गाने को काफी पसंद भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस गाने को लॉकडाउन के दौरान फोन से ही शूट किया गया है। जस्सी गिल ने इस गाने के एक टीजर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बताया कि इस गाने को सिर्फ 6 घंटे में ही शूट किया गया। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।